अब बोल कहाँ जाए, वो नहीं जाए, अब बोल कहाँ जाए। उठा लेना दोनों हाथ जो सुनना चाहते हैं बाबा शाम की कथा। हमारे का तू है सहारा सावरे, ये कथा शुरू होती है महाभारत के इस युग से, जो युद्ध खेला गया कौरवों और पांडवों के बीच, जहां कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद वीरो है, गोपाल मेरो है। आखिर कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में हुए भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरी। बोली महाबली बर्बरी की। बाल घुंघराले थे, इसी कारण नाम पड़ा बर्बरी। प्यारा सा मुखड़ा घुंघराले में, कलयुग का राजा क्षत्रिय कुल से थे। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु प्राप्त की। माता अहलावती के लाल है। बोलिए अहलावती के लाल की। कुछ कहते हैं मौर्वी के लाल की। क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहा। शक्ति बिना शिव के अधूरी है, शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं। चल पड़े बर्बरी भगवान भोलेनाथ को मनाने। भोले हो भोले, भोले हो भोले, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा
तीनों लोगों को जीता जा सकता है। और कहते हैं ना, जब इंसान के पास धन आता है तो उसे खर्चने का मन आता है, और शक्ति आती है इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गई थी, माँ ये जो महाभारत का युद्ध हो रहा है ना, मैं इसमें भाग लेना चाहता हूं। माँ ने सोचा, कन्हैया की नारायणी सेना तो कौरवों की तरफ है, अगर मैं इसको कह दूंगी कि तू पांडवों की तरफ से लड़ना, पता नहीं लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। वचन ले लिया कि जा बेटा, जा तो रहा है, 2 वचन देता जा। पहला वचन, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी दिल से है पुकारा सावरे। कि बेटा, जो युद्ध में हार रहा होगा ना, तू उसका सहारा बनना। और दूसरा वचन स्वयं ईश्वर ने माता मौर्ली के मुख से निकलवाया कि बेटा, अगर रास्ते में कोई भी तुझसे कुछ भी मांग लेना, उसे तू दे देगा, इनकार नहीं करेगा। प्रेमियों, कांधे पर तीनों लोगों की शक्ति लिए हुए बाबा बरबरी मां का आशीर्वाद लेकर निकल पड़े। जैसे बाबा भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं, मां शेर की सवारी करती है, बाबा बरबरी भोले भोले चल पड़े बरबरी, हवाएं चल रही, बिजली कड़कने लगी। कौन आया इस युद्ध के मैदान में? कौन आया? भीष्म पितामह ने देखा, कर्ण ने देखा, युधिष्ठिर ने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने देखा, मगर जब अर्जुन ने देखा, कन्हैया को गुहार लगाई कि हे माधव, जरा देख के आओ, ये कौन है? ये युद्ध तो बाद में लड़ेगा, इसको देखने मात्र से ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। और कन्हैया छलिया है ना, ब्राह्मण का वेश बनाया, एक गरीब ब्राह्मण। क्यों शर्मा जी, अर्श जी, शर्मा जी आपका ये तो गरीब, एक गरीब ब्राह्मण। वैसे उस कहानी का गरीब ब्राह्मण नहीं हूं। ब्राह्मण का वेश बनाया और बरबरीक से मिले। ऐ बालक, कहां जाते हो? बरबरीक ने कहा, प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, मैं इस युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इतनी छोटी सी उम्र में क्यों मरने को जाता है? वहां तो बड़े बड़े योद्धा हैं। बरबरीक ने कहा, प्रभु, जिनके हौसले बुलंद होते हैं ना, वो उम्र नहीं देखा करते, चल पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बेटा, बातें करनी आसान है, आखिर क्या शक्ति है तेरे पास जो इतना कॉन्फिडेंस होके बोल रहा है? बरबरीक ने कहा, प्रभु, मेरे कांधे पर जो 3 बाण है ना, उसमें से एक बाण ही काफी है इस युद्ध का निर्णय करने को, जिसे आप महाभारत का युद्ध कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बातें मत बना,
कोई प्रमाण है तो दिखाओ। मांगा था प्रमाण मुरली वाले ने, और बरबरीक ने कहा प्रभु ये जो बाण है ना, मेरा पहला बाण, मैं जिसका लक्ष्य भेज दूंगा उसको चिन्हित करके वापस मेरे तरकश में आ जाएगा, और दूसरा बाण उन लक्ष्य को भेद देगा, तीसरे की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रमाण दिखाओ। क्या प्रभु ये सामने पीपल का पेड़ है ना, चुलकाना धाम में है वो, अभी पीपल का पेड़ है ना, इसके सारे पत्ते उस महाभारत की वो सैनिक है, और मेरा ये बाण इन सभी पत्तों को भेद देगा। बरबरीक ने प्रत्यंचा पे चढ़ाया बाण, भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता चुपके से अपने पैरों के नीचे रख लिया। क्या एग्जाम पेपर को लेकर देखने पास होगा या कैसे? बरबरीक ने चलाया वो बाण, और वो बाण सभी पत्तों को भेदता हुआ भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर परिक्रमा करने लगा। बरबरीक ने कहा प्रभु चरण हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। मांगा था प्रमाण मुरली वाले ने, मांगा था प्रमाण मुरली वाले ने, दे दिया है प्रमाण खाटू वाले ने, दे दिया है प्रमाण खाटू वाले ने, मांगा था प्रमाण मुरली वाले ने, मांगा था प्रमाण मुरली वाले ने, दे दिया है प्रमाण प्रमाण को मिल गया। अब छल खेलने की बारी आ गई कि बरबरीक युद्ध में जा तो रहे हो, साथ किसका दोगे? बरबरीक ने कहा प्रभु मैं अपनी माता को वचन दे के आया हूं, जो हार रहा होगा मैं उसका साथी बनूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कैसा वरदान दे दिया तुमने? अगर तुम पांडवों की तरफ से लड़ोगे तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तुम कौरवों की तरफ हो जाओगे। अगर कौरवों की तरफ से लड़ोगे तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तुम पांडवों की तरफ हो जाओगे। इससे तो युद्ध का निर्णय। बरबरीक ने दोनों हाथ जोड़ दिए, प्रभु मैंने तो वचन दे दिया, अब आप ही कोई रास्ता बता दो। तब आकाश बंद हो गया। हे बरबरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए किसी एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान इस समय किसी 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो अर्जुन का, या भगवान श्री कृष्ण का, या बरबरीक तुम्हारा। श्री कृष्ण का शीश दान में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उन्हें युद्ध रचना है। अर्जुन का शीश दान में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उन्हें युद्ध लड़ना है। बचे बरबरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए अपने शीश का दान दो। बरबरीक ने कहा प्रभु शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपना असली रूप दिखाइए। तब प्रेमियों
पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने उस महाभारत के मैदान में अपना विराट रूप दिखाया। माधव कृष्ण चाहता तो युद्ध लड़ता और अपने आप को शूरवीर कहलाता, लेकिन जो दानवीर होता है ना, ईश्वर स्वयं उसको शूरवीर बनाते हैं। शीश दान से पहले कन्हैया ने पूछा कि हे बरबरी, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। बरबरी ने कहा, प्रभु क्षत्रिय हूं, युद्ध लड़ना चाहता था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता। भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत का पान करवाया और उसे हिमालय की ऊंची चोटी पे रख दिया। युद्ध लड़ा गया और परिणाम आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ। पांडव जीत गए। पांडव जब जीते, जब कोई काम अच्छा हो जाए ना, तो ये काम मैंने किया, और जो कोई काम गलत हो जाए तो ये काम मन में अभिमान आया, युद्ध हमने जिताया। मन में अभिमान आया, युद्ध हमने जिताया, युद्ध हमने जिताया। युधिष्ठिर कहे कि मेरे मार्गदर्शन ने युद्ध जिताया है। अर्जुन कहे कि मेरे बाणों ने युद्ध जिताया है। भीम कहे कि मेरी गदा ने युद्ध जिताया है। नकुल सहदेव कहे कि युद्ध हमने जिताया। मन में अभिमान आया, युद्ध हमने जिताया। इस बात का फैसला कौन करे? चलो चले मुरली वाले के पास, पांडवों ने कहा कि हे माधव, हे कन्हैया, जरा बताओ ना युद्ध किसने जिताया? कन्हैया ने कहा, अरे कैसी बात करते हो पांडवों, ये मैं कैसे बताऊंगा युद्ध किसने जिताया? मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, और अगर ड्राइवर इधर उधर देखे तो क्या होगा?
एक्सीडेंट हो जाएगा। पांडवों ने कहा प्रभु इस बात का फैसला तो करना पड़ेगा, वरना तो हम युद्ध जीत के भी हार गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक बार झोली मैंने पसारी थी तुम्हारे लिए, एक बार तुम पसार लो। चलो चले उस शीश के साथ, चलो चले। उठा लो दोनों हाथ, देखो बाबा बरबरी बाबा शाम करने जा रहे हैं। चलो चले उस शीश के साथ, चलो चले उस शीश के साथ, जाकर करेंगे तो अरदास, जाकर करेंगे। चलो चले उस शीश के साथ, चलो चले उस शीश के पास। पहुंच गए शीश के पास। कन्हैया ने कहा हे शीश, हे कलयुग के दानवीर, हे शूरवीर, देखो फैसला कन्हैया भी कर सकते थे, लेकिन माधव जिस पर विश्वास कर लेना वो किसी का विश्वास नहीं तोड़ता। हे कलयुग के दानवीर, जरा बताओ ना युद्ध किसने जिताया? तब शिष्य आवाज आई, किस बात का अभिमान करते हो पांडवों? मुझे तो पूरे युद्ध में केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ नजर आया। जहां मरने वाला भी कन्हैया था, मारने वाला भी कन्हैया था। अर्जुन, जब तुम तीर चलाते थे, कर्ण का रथ 2 कदम पीछे जाता था। कर्ण तीर चलाता था, तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे जाता था। शक्तिशाली तुम नहीं, शक्तिशाली कर्ण था। जबकि तुम्हारे रथ पर तीनों लोगों का भार लिए भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, और ऊपर ध्वजा लिए हुए वीर बजरंग बली बैठे थे। फिर भी तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे जाता था। तुम्हारी जीत इसलिए हुई कि तुम्हारे रथ पर स्वयं भगवान बैठे थे। ये मोर मुकुट बंसी वाला था, और जिसके पलड़े में ये मोर मुकुट बंसी वाला गिरधारी मोहन जिसके पलड़े में आ जाए, उसकी कभी हार नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण को ये सुनकर इतना अच्छा लगा, वरदान दे दिया। हे बरबरी, तुमने जो आज निष्पक्ष होकर ये फैसला किया है, जाओ तुम्हें वरदान देता हूं। कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे। जैसे जैसे कलयुग आरंभ होगा, बढ़ता जाएगा, मेरी 16 की 16 कलाएं इस शीश में विराजमान हो जाएगी। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, तुम्हारी शक्तियां बढ़ेगी। इस शीश को अमृत तो मैं पहले ही खिला चुका हूं। जाओ इस शीश को अमर करता हूं। अगर कलयुग में कोई भी कन्हैया पुकारेगा, उसकी रखवाली ये मोर मुकुट बंसी वाला नहीं, तू खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। और जब तुमने अपनी माता को वचन दिया है, हारे का सहारा, जाओ इस वचन को वरदान में बदलता हूं। जो भी तुम्हारे दर पर हार कर आएगा, वो हार कर दोबारा नहीं जाएगा। और दूसरा वचन जो तुमने दिया कि कोई भी तुमसे कुछ भी मांग ले, तुम इनकार नहीं करोगे। जाओ इसे भी वरदान में बदलता हूं। जो ये कथा सुनकर तुम्हारे दरबार पर कुछ भी मांगने आएगा, अपनी औकात से 100 गुना ज्यादा पाएगा। ये वरदान में भी बरबरी खाटू अरे महाभारत में आपने कृष्ण को
क्या वरदान